Good morning, students. This is chapter 7 of your geography, and today we will do map portion of this chapter. So, student, as you know that our chapter name is minerals and energy resources. So, from this chapter, here are some minerals from which map points will came in your board exam. And our important minerals are iron ore, manganese, copper, bauxite, कोल एंड ऑयल रिफाइनरीज। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में मैप क्वेश्चन आता है एंड एज यू ऑल नो वेरी वेल कि हमारा जो सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से आपके पास 5 मार्क का इंडिया का मैप आता है और 5 मार्क का हमारा पार्ट 1 से वर्ल्ड मैप आता है। सो हमारे लिए 5 मार्क्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हमें अपने हर एक पोर्शन को, हर एक मैप पॉइंट को कवर करना है। सो इन दिस चैप्टर मिनरल्स में से कोई भी एक मिनरल आपको फिलअप करने के लिए आ सकता है। सो टुडे वी विल कवर दिस मैप पोर्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और यू कैन से द minerals located mineral or mines located in India. So first of all we will discuss about iron ore mines. But before starting the map, I want to deliver some important instructions. जब भी आप मैप फिल करें, सबसे पहले मैप में आपका इंडेक्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडेक्स में हमें क्या करना होता है, लाइक आपके पास बोर्ड एग्जाम में जब मैप आता है तो उसमें आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लाइक 5 to 6 और 7 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से आपको 5 तो एटलीस्ट करने होते हैं। सो व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम, आप इंडेक्स बनाएंगे और जिन 5 पॉइंट्स को आप अटैम्प्ट करने वाले हैं उस इंडेक्स में आप हर एक पॉइंट के लिए एक सिंबल चूज़ करेंगे। आप सिंबल चूज़ कर सकते हैं, कोई लेटर चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी शेड या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे। तो आपको आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी, लाइक मैंने यहाँ पे स्टार यूज़ किया है फर्स्ट उसमें पोर्शन में, तो मैंने उसके सामने लिखा है आयरन ओर। सेकंड में एक स्मॉल सर्कल है, उसके सामने मैग्नीज है। सी स्टैंड्स फॉर कॉपर, बी फॉर बॉक्साइट, स्लैंटिंग लाइंस आर फॉर कोल एंड वन सर्कल विद डॉट इज़ फॉर ऑयल रिफाइनरीज। तो ऐसे ही आपको अपने मैप में भी इंडेक्स ऐसे ही बनाने हैं सो दैट एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो और वो इजीली आपके इंडेक्स की डिस्क्रिप्शन को रीड करके आपके पॉइंट्स को चेक कर दे। ओके, सो आपको इंडेक्स जो है वो बनाना है अपने मैप के नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है, वहाँ पे आप अपना इंडेक्स जो है श्योरली रेडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आयरन ओर माइंस, ओके, आयरन ओर माइंस में बहुत सारी आयरन ओर माइंस हैं, आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको सारे लर्न करने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं आयरन ओर के, आयरन ओर माइंस जो इम्पॉर्टेंट है आपको मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप अपने बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड में हमारे पास 4 जो है यहाँ पे माइंस हैं, मयूरभंज, बैलाडीला, रत्नागिरी एंड बेलारी। ये 4 जो पॉइंट्स हैं ये हमें अपने मैप में फिल करने हैं। सो सबसे पहले हमारा आता है मयूरभंज। बोर्ड पे देखिए वहाँ पे मयूरभंज है, ओके, और मयूरभंज किस स्टेट में लोकेटेड है, उड़ीसा में। उड़ीसा हमारा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के साथ, दिस इज उड़ीसा। तो आप मयूरभंज की लोकेशन कहाँ फिल करेंगे, जहाँ पे उड़ीसा की बाउंड्री वेस्ट बंगाल की बाउंड्री से टच करती है, उस टचिंग पॉइंट के बिल्कुल साथ में उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की बाउंड्री के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार डालेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मयूरभंज। क्योंकि ये किसका, ये जो पॉइंट, ये स्टार हमने लगाया किसके लिए लगाया, मयूरभंज के लिए। स्टार तो ऑलरेडी वी नो कि आयरन ओर के लिए है, बट ये स्टार वाला पॉइंट है कौन सा, हम किस स्टेशन को, हम किस माइन को यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, मयूरभंज को। तो आपको ये भी लिखना है, ओके, दिस इज मस्ट। सो मयूरभंज उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री जहाँ पे उड़ीसा के साथ टच करेगी, उसी के साथ आप यहाँ पे स्टार डालेंगे और ये हो जाएगा हमारा मयूरभंज। सेकंड इज बैलाडीला। बैलाडीला जो पॉइंट हमारा है वो है छत्तीसगढ़ में,
ओके देखिए दिस ये जो स्टेट आपका है एमपी के साथ में, ये हमारा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ देखो, जहाँ पे छत्तीसगढ़ आंध्र तेलंगाना के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ अटैच होता है, इधर से उड़ीसा वाली बाउंड्री आती है, तो जहाँ पे ये तीनों स्टेट्स मिलते हैं आपस में, ऊपर से छत्तीसगढ़, यहाँ से उड़ीसा और यहाँ से हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला पार्ट, इसके जस्ट ऊपर मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेलाडेला। ओके, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वंस यू विल डू द प्रैक्टिस यू आर एबल टू फिल दीज पॉइंट्स। सो दिस इज बेलाडेला। बेलाडेला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। थर्ड पॉइंट इज रत्नागिरी। रत्नागिरी इज इन महाराष्ट्र। ओके, रत्नागिरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ पे है? यू ऑल नो वेरी वेल कि ये हमारा महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में देखिए, ये जो आपका, आप या तो आप ऐसे जज कीजिए कि ये जो हमारा महाराष्ट्र की बाउंड्री है, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र की बाउंड्री के मिड में आप एक पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे रत्नागिरी हो जाएगा। अदरवाइज आप इस लोकेशन को भी ध्यान रख सकते हैं, दिस इज गोवा। गोवा से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपका ये रत्नागिरी। ओके, जैसे भी आपको लोगों को सही लगे आप ऐसे महाराष्ट्र की इस लाइन को ले लीजिए, इसका मिड पॉइंट रत्नागिरी। अदरवाइज आप गोवा से डायरेक्शन स्टार्ट कर दीजिए, गोवा से थोड़ा सा ऊपर रत्नागिरी। सो रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। फोर्थ इज बेलारी। बेलारी जो है वो कर्नाटका में है। ओके, कर्नाटका में बेलारी कहाँ पे आएगा? ये देखिए, ये है आपकी गोवा की बाउंड्री। गोवा जो कर्नाटका से टच होता है, आप इस गोवा के साथ पेंसिल को सीधे ऐसे लेके जाएंगे जहाँ पे कर्नाटका की बाउंड्री एंड होती है, और बाउंड्री के एंड होने से पहले ही आप यहाँ पे स्टार लगा देंगे, दिस इज बेलारी। ठीक है, गोवा की बाउंड्री, ये जो गोवा है इसकी बाउंड्री के साथ आप पेंसिल को ऐसे स्ट्रेट लेके जाइए, कर्नाटक की बाउंड्री जहाँ पे एंड होगी उससे पहले ही हमने क्या करना है? स्टार लगा देना है, एंड दिस इज बेलारी। ओके, सो आयरन ओर की हमने 4 माइंस की। फर्स्ट इज मयूरभंज, दैट इज इन उड़ीसा। सेकेंड इज बेलाडेला इन छत्तीसगढ़। थर्ड इज रत्नागिरी in Maharashtra, and fourth is Bellary. Okay, Bellary is in Karnataka. So these are 4 points, 4 mines for iron ore. Our next point is manganese mines. Okay, manganese mines के लिए हमें 2 important mines जो है वो आपको consider करनी है. First is Balaghat and second is Shimoga. एज यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैग्नीज माइंस के सामने हमने बालाघाट और शिमोगा को मेंशन किया है। सो बालाघाट कहाँ पे है? बालाघाट इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। अब देखिए, हमने मैग्नीज के लिए कौन सा सिंबल यूज किया था? एक स्मॉल सर्कल हमने यूज किया है। ओके, सो देखिए दिस इज मध्य प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है मध्य प्रदेश के साथ अटैच होती है, जहाँ पे मध्य प्रदेश एंड होता है और छत्तीसगढ़ की सेपरेट बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है अदर स्टेट के साथ। तो ये वाले पॉइंट जहाँ पे अटैच होते हैं, इससे जस्ट ऊपर हमारा क्या है? बालाघाट। ओके, बालाघाट इज इन मध्य प्रदेश। सेकेंड इज शिमोगा। शिमोगा इज इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में आपका शिमोगा कहाँ होगा? जो केरला की बाउंड्री कर्नाटका से टच करती है, केरला की बाउंड्री से थोड़ा सा आप स्लैंटिंग में जाएंगे ऐसे करके, तो आपको थोड़ी सी बाउंड्री के बाद ही शिमोगा आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने स्मॉल सर्कल लगाया और साथ में राइट डाउन किया शिमोगा, क्योंकि स्मॉल सर्कल आपका मैग्नीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए सिंबल यूज किया है। बट ये सिंबल है किसका? हमने इस प्लेस का नेम भी मेंशन करना है। सो दिस इज शिमोगा। ओके, तो मैग्नीज के हमने 2 प्लेसेस किए, 2 माइंस किए। फर्स्ट इज बालाघाट इन एमपी, ओके, एंड सेकंड इज कर्नाटका। कर्नाटका में कौन सा है? शिमोगा। शिमोगा केरला से थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन, दिस इज शिमोगा। सो दीज आर 2 important mines for manganese. So student, next is copper mines. So copper mines हमारे जो है यहाँ पे 3 copper mines हैं. First is, as you can see in the whiteboard, first is Hazaribagh, second Singhbhum, and third is खेतरी माइंस। स्टूडेंट्स, खेतरी माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हजारीबाग और सिंहभूम माइंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको उनके लोकेशंस बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है। सो हमने कॉपर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है? सी, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू।
मैंने यहाँ पे सी यूज किया है कॉपर के लिए। सो हजारीबाग और सिंहभूम दोनों ही जो लोकेशंस है वो हमारे झारखंड में है। बिहार से जस्ट नीचे हमारा झारखंड आता है। ओके, अब देखिए आप इसको कैसे इनकी लोकेशन लर्न रख सकते हैं। हमारा यहाँ पर इस झारखंड के बिल्कुल मिड में से हमारी 23.5 की लाइन क्रॉस होती है। ओके, देखो यहाँ पे तो शो नहीं हो रही है, बट अगर आप अपने मैप पे देखोगे तो आपको ऐसे करके जो है ऐसे करके 23.5 की लाइन आपको शो होगी। तो ये 23.5 की लाइन से जस्ट ऊपर जो सी मेंशन है, दिस इज फॉर हजारीबाग, ये हजारीबाग है। 23 डिग्री की लाइन से जस्ट ऊपर झारखंड में हजारीबाग और 23.5 की जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे जस्ट नीचे थोड़ा सा आपका सी एक और है, ये क्या है, सिंहभूम। तो दोनों ही लोकेशन झारखंड में है, दोनों को लर्न रखना बड़ा ही इजी है। आपको 23.5 की लाइन को ध्यान रखना है, आपके मैप में वो भी नहीं है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि झारखंड के मिड में से क्रॉस हो रही है। ओके, तो झारखंड का मिड पॉइंट आपने लिया ऐसे करके, इसके ऊपर हजारीबाग और इसके जस्ट नीचे इसके बिलो हमारा सिंहभूम। ओके, इट्स वेरी इजी, आप अच्छे से कर लोगे, आई नो। थर्ड इज खेतरी माइंस। खेतरी माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और खेतरी माइंस है राजस्थान में, दिस इज आर राजस्थान। अब इसकी लोकेशन आप कैसे माइंड में रखोगे, दिस इज आर हरियाणा। हरियाणा के बारे में सबको पता है, हरियाणा की लोकेशन, हरियाणा की लोकेशन जहाँ पे राजस्थान से टच करके, देखो ये जो छोटा सा पॉइंट ऐसे करके बाहर निकला हुआ है, इससे जस्ट नीचे हमारी कौन सी माइन है, खेतरी माइंस। ओके, ये हमारी खेतरी माइंस है, कॉपर की बहुत फेमस माइन है खेतरी माइंस, और मैथ में से ही क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो खेतरी माइंस 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है आपके पास। तो ये खेतरी माइंस है हरियाणा का। ये जो पॉइंट ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है, ये राजस्थान में जो थोड़ा सा एंटर किया हुआ है इस पॉइंट ने, यहाँ से जस्ट नीचे खेतरी माइंस। तो हमारी कॉपर की 3 माइंस हुई, हजारीबाग एंड सिंहभूम दोनों झारखंड में है, एंड खेतरी माइंस इन राजस्थान। Our next mine is bauxite mine. So students, as you can see on the whiteboard, bauxite के लिए भी हमें 3 mines जो है करनी है, that are important. First is Katni mines, third is Bilaspur mine, second is Bilaspur mine, and third is Koraput mine. Okay, so Katni, Bilaspur and Koraput. So Katni कहाँ पे है, Katni is in मध्य प्रदेश, बिलासपुर इज इन छत्तीसगढ़ एंड कोरापुट इज इन उड़ीसा। ओके, अब देखिए इनकी लोकेशन कैसे करनी है हमें। जो एमपी है, एमपी के मिड में से 23.5 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यहाँ पर जो इसका मिड पार्ट से थोड़ा सा इधर आ जाते हैं जब हम, आप इस कोई पॉइंट को लोकेट कीजिए या फिर इस वाले शेप को आप लोकेट कीजिए एज योर विश। तो 23.5 की लाइन के जस्ट ऊपर इस वाले पोर्शन में, मिड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस वाले पोर्शन में जो राइट वाला पोर्शन है एमपी का, यहाँ पे आपका 23.5 लाइन से जस्ट ऊपर आता है कटनी। ओके, और बिलासपुर जो है वो हमारा है छत्तीसगढ़ में। तो जहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट किया था ना एमपी में, जो हमने लास्ट पॉइंट किया था, आप उसी के लोकेशन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बाउंड्री टच होती है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल मिड में छत्तीसगढ़ के, दिस इज बिलासपुर। ओके, और लास्ट इज कोरापुट। कोरापुट कहाँ पे है, उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा की जो ये ऐसे करके क्रिसेंट शेप बनी है, जो ये वाली शेप बनी है, इसके जस्ट यहाँ पे कॉर्नर पे ऊपर वाली साइड यहाँ पे आपका आता है कोरापुट। ओके, ये देखो अलग अजीब सी अलग सी शेप बनी हुई है, इसको क्रॉस करके थोड़ा जो बहुत ज़्यादा टाइट जो पोर्शन है, इससे थोड़ा सा क्रॉस करके आप आगे जाएंगे तो ये हमारा कोरापुट हो जाएगा। ओके, सो दीज आर 3 माइंस रिलेटेड टू बॉक्साइट। फर्स्ट इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, दिस इज मध्य प्रदेश। और ये जो 23.5 की लाइन है राइट साइड में जाके, राइट पोर्शन में, उसके जस्ट ऊपर कटनी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बाउंड्री, देखो यहाँ पे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तीनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बाउंड्रीज मिलती हैं, उसके पैरेलल बिल्कुल आप जाओगे तो बिलासपुर। और कोरापुट जो है इस पोर्शन को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कोरापुट। ओके, सो दीज आर माइंस रिलेटेड टू बॉक्साइट।
नेक्स्ट पॉइंट इज कोल। सो कोल के लिए भी हमारे पास 4 माइंस हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज एंड नवेली। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, झरिया, बोकारो, रानीगंज एंड नवेली। बहुत सारी कोल माइंस हैं, बहुत सारी हमारी बुक्स में अवेलेबल हैं, बट हमें इम्पॉर्टेंट 4 माइंस ही करनी है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। झरिया, बोकारो, रानीगंज एंड नवेली, और 4 की 4 लोकेशन हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो झरिया, बोकारो और रानीगंज तीनों को लोकेट करना बिल्कुल ईजी है। इट्स रियली वेरी ईजी बिकॉज तीनों ही ऑलमोस्ट पैरेलल है, तीनों ही ऑलमोस्ट पैरेलल है। जो झारखंड और वेस्ट बंगाल है, ये पूरा पोर्शन जो हमारा है वो कोल के लिए फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ओके, सो हमारे पूरे पोर्शन को मैंने यहाँ पर स्लैंटिंग लाइंस में शेड दी है, और अलग अलग लोकेशन के लिए मैंने अलग अलग डॉट्स का यूज किया, एज यू कैन सी इन द इंडेक्स। ओके, सो हमारी जो 23 डिग्री एंड हाफ की लाइन जो आपकी ऐसी करके जाती है, यहाँ से क्रॉस होती है, उसके जस्ट ऊपर तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल लोकेशन है। झारखंड में झरिया एंड बोकारो। ओके, झरिया एंड बोकारो इज इन झारखंड। एंड रानीगंज माइंस बहुत फेमस है। रानीगंज माइन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, और बिल्कुल इनके ऑलमोस्ट पैरेलल है रानीगंज माइन। सो झरिया, बोकारो एंड रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी टू लोकेट, वेरी इजी टू लर्न। झरिया, बोकारो, रानीगंज इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट हमारी आती है नवेली माइन। नवेली जो है वो हमारी बहुत फेमस है, किस चीज़ के लिए? लिग्नाइट कोल के लिए। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, मैंने आपको कोल के 4 टाइप्स बताए थे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल। और जो लिग्नाइट था उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पे थे? तमिलनाडु में। और आपको तमिलनाडु में प्लेस मैंने बताया था, जल्दी से रिवाइज कीजिए। यस, नवेली प्लेस। ओके, सो ये नवेली यहाँ पे है। आप कैसे लोकेट, कैसे लर्न रखोगे इसको? बड़ा इजी है, जस्ट आप तमिलनाडु की ये वाली बाउंड्री लाइन जो ये श्रीलंका वाले पोर्शन के साथ ऐसे यहाँ से मूव होती है ना, इसको छोड़ दो, बस ऊपर वाले पोर्शन को ध्यान रखो। इसका जो मिड है, ऑलमोस्ट मिड पॉइंट के साथ में यहाँ पे क्या है? नवेली। ओके, दिस इज नवेली। तो ये नवेली पोर्शन है जहाँ पे लिग्नाइट कोल के रिजर्व आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे इंडिया में, और मेनली हमारा जो एंथ्रेसाइट कोल था वो इस वाले पोर्शन में मिलता है। ओके, ये वाला पोर्शन, बट क्वालिटी एंथ्रेसाइट की ज़्यादा है, बट आपको मैंने बताया था कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो आपको कम मिलेगा, और जिसकी क्वालिटी कम होती है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो नवेली हमारा लिग्नाइट कोल की सबसे ज़्यादा रिजर्व है तमिलनाडु में यहाँ पे। ओके, सो दीज आर 4 कोल माइंस, झरिया, बोकारो, बोथ आर इन झारखंड एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, एंड नवेली माइन इज इन तमिलनाडु. So student, this is our last point from this chapter, and last point is oil refineries. Okay, oil refineries किस लिए यूज होती हैं? आपको मैंने थ्योरी पार्ट में कराया था। जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए, ऑयल को प्योरीफाई करने के लिए हम उसको रिफाइनरीज में लेके जाते हैं, जहाँ से उन इम्प्योरिटीज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो वो ऑयल रिफाइनरीज बहुत सारी हैं इंडिया में, लाइक मथुरा है, उसके बाद जामनगर है, मैंगलोर है, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पानीपत, ओके, बठिंडा, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, बट मेन हमें 4 माइंस करनी है। ओके, 2 ऑयल रिफाइनरीज करनी है। वन इज मथुरा एंड सेकेंड इज इन जामनगर। सो मथुरा कहाँ पे है? यूपी में। ओके, ये देखिए हरियाणा से आप थोड़ा सा ही आगे जाएंगे यूपी में, इसी बाउंड्री के साथ साथ, तो ये हमारा यूपी की बाउंड्री के बिल्कुल साथ, हरियाणा से थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आगे, वैसे बहुत आगे है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे जो है मथुरा। ओके, मथुरा ऑयल रिफाइनरी बहुत फेमस है। और सेकंड आती है हमारी जामनगर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जामनगर इज इन गुजरात। देखिए ये जो आपका शिप के शेप में जो गुजरात की बाउंड्री बनी है, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ में, इसके बिल्कुल नीचे जो है आपका ये है जामनगर। ओके, दिस इज मथुरा एंड दिस इज जामनगर। दोनों ही जो है हमारी ऑयल रिफाइनरीज इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से
ये जितने भी ऑयल रिफाइनरीज या जितने भी हमने माइंस किए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज एज यू ऑल नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स everyone परफेक्ट. ओके, सो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से आप इनको कर सकते हैं. आई नो यू हैव गर्ड्स, तो आप बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे. So if there is still any problem, then we can discuss those problems in our live classes. So student, meet you in our next lecture, in our next chapter. Till then, keep learning. Goodbye. Have a nice day.